डश अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन करने वाला हूं, जिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा मूव कर सकता है। और कल के जो तीन बेस्ट इंटरडे स्टॉक दिए थे, उसमें से मेरा पहला स्टॉक 3% का सर्किट मारा है, दूसरा स्टॉक मेरा है जो 4.99% का सर्किट मारा है, तीसरा स्टॉक जो था मेरा 0.41 का मोमेंट किया है। तो ये तीनों स्टॉक देख सकते हो कि क्या है। और अगला मैं 3 स्टॉक बताने वाला हूँ, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इंट्राडे स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलने वाला हो। पिन पॉइंट एनालिसिस कल आप सबको बोला था, पिन पॉइंट एनालिसिस कैसे करते देख सकते हो। मेरे लेवल पर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है कंटिन्यूअस, कम से कम आपको देखने को सिर्फ आपको लग रहा होगा सही इसमें तो कुछ मोमेंटम दिख रहा है सर, बट यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई निकाल दूं तो आपको 700 750 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में कैप्चर करने को मिला है। अब इसके पीछे का सारी चीज़ें के रीज़न एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर जब तक एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक सारी चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पर कष्ट होने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि हाँ सर बोल रहे हैं, बट मुझे जो लग रहा है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ें हो सकती। कल मैंने आप सबको ये ट्रेंड लाइन का करके बताया था कि मेरे भाई इसमें क्या है, ये बार बार मार्केट जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अगेन मार्केट जा रहा है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट ये हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ने कल यहाँ पर क्लोज किया था। तो मैंने कल बोला था, अगर ये लेवल, अगर इस लेवल को मार्केट क्लोज करता है, पहला चीज ट्रेंड लाइन प्लस ये सपोर्ट था 940 का सपोर्ट था, कि मैंने बोला था इस पे अगर मार्केट कहीं भी इसके आसपास ओपन होता है और इमीडिएट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है इस लेवल पर। अगेन 800 को ब्रेक करेगा तो आपको ये 600 तक का ये जो लेवल था इस पॉइंट पर यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ 600 500 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ बाइंग इनिशिएट हुआ। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक हैमर का था, हैमर में 100 पॉइंट का एसएल था, इसके कंपेयर में आपको 600 पॉइंट का टारगेट मिला है। अब कल क्या कर सकते हो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कल साइकोलॉजी क्या है। देखो, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और जब निफ्टी की एक्सपायरी है मतलब कल 20 तारीख को, हाँ मे भी 20 तारीख को है। यहाँ पर देखो कंसोलिडेट मतलब 23,000 के जैसे आसपास मार्केट मोमेंट आता है, देखो यहाँ आया 30,000 के आसपास, यहाँ ऊपर जाने की कोशिश किया, सबको ड्राइव किया बाइंग में, अगेन मार्केट नीचे। फिर जैसे यहाँ इनिशिएट हुआ 30,000 के आसपास पहुंचा, मार्केट अगेन सेलिंग। फिर जैसे ये मार्केट 30,000 के आसपास पहुंचा, अगेन मार्केट सेलिंग। फिर जैसे 23,000 के आसपास पहुंचा तो ऐसे मार्केट गैप डाउन किया गया, अगेन ये 23,000 के ऊपर जाके क्लोज किया, अगेन इसको शट डाउन करके मार्केट नीचे लाके यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। तो यहाँ एक चीज दिख रहा है कि 23,000 के आसपास जो है वो जो है कॉल राइटर दबा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब 23,000 पर कॉल को सेल दिया जाएगा तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। पुट में कहाँ एक्टिव है कॉल राइटर? पुट में राइटर एक्टिव है, ये लेवल है 700 का, इसके ऊपर है 800 का लेवल, ठीक है। इस दोनों पर यहाँ पर पुट राइटर जो है दबा के सेलिंग करके बैठे। अब कंडीशन क्या होगा अगर कल निफ्टी 50 अगर इसके बीच में मतलब 900 से लेकर 800 के बीच में यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में टाइम व्यतीत करने में अगर ये 800 का लेवल ये ब्रेक करता है, 800 का लेवल मतलब दैट मीन्स हुआ ये 800 का लेवल इंपॉर्टेंट 800 लेवल है। अगर 800 लेवल को ब्रेक करता है तो आपको ये 700 तक, फिर 700 को लेवल ब्रेक करेगा तो आपको 662 से लेकर 602 का ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। इस स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में जैसे मार्केट आएगा यहाँ पर एक रिवर्सल हो सकता है। अब तीनों जगह रिवर्सल हो सकता है, अब कैसे मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ये पॉइंट कितने पॉइंट का है अगर देखोगे तो 23,030 से लेकर ये 800, मतलब अगर देखोगे तो 200-250 पॉइंट का ये मोमेंटम 200-250 पॉइंट का है। अब निफ्टी करता क्या है, इसी के बीच में आके क्लोज कर दे रहा है। अब भाई 250 पॉइंट का निफ्टी का एक दिन का मीन वही है। अब मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन कर दिया, अब इतना मोमेंट इसके लिए काफ़ी है क्योंकि दिन भर का मोमेंटम ही इसका है, इतना चाल ही है, इतना ही कमा पाता है। तो अब इसको कहाँ, अब इसके ऊपर थोड़ी बाइंग करके चला जाएगा, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब इतना बड़ा मोमेंटम हो जाए। ये तो अपने आज टुडे लो से इतना मोमेंट कर चुका है, इस वजह से मार्केट सेम वही कंडीशन क्या होता है, अगले दिन मार्केट क्या होता है, इसके आसपास ओपन होता है लेकिन नीचे आ गया, फिर यहाँ से मार्केट ट्रेवल करता है, अगेन यहाँ गैप डाउन, यहाँ इसके आसपास था मार्केट, यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, फिर ये ट्रेवल करता है, तो ये ट्रेवल करके ही थक जा रहा है। तो इसको जब तक ये गैप अप ओपन नहीं होगा 23,000 के ऊपर, तब जिस दिन गैप अप ओपन होगा उस दिन मजा आ जाएगा। तो आपको लेवल होना चाहिए अगर 22,970 से लेकर ये 30 के आसपास, इसके बीच में
कहीं मार्केट एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दे, क्या दे दे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दीजिए। क्लोजिंग देने के बाद में जैसे ये हायर हाई का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, तैसे ही एक मूव आपको 23,200, फिर 23,300, फिर 23,400, फिर अल्टीमेट 23,500 का लेवल एक इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। बट आपको पता होना चाहिए जब मार्केट ये ऊपर साइड में गया था, अगेन मार्केट ये साइडवेज है, साइडवेज कब जब खत्म होगा, या तो आपको बुलिश में जाएगा तो बुलिश में ये कंडीशन है, फिर आपको ये, फिर ये, अगर बेरिश में जाएगा तो इससे ये है, फिर इससे ये आपको 600, अगर ये ब्रेक किया तो आपको 500 एक राउंड लेवल जो भी है वो भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत मार्केट ने टाइम पास कर लिया है। अगर मार्केट ना इसके हाई को ब्रेक करता है 23,030 के लेवल को, और ना ये लो ब्रेक करता है 22,800, तब तक इसके बीच में कोई ट्रैप करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में आप अवॉइड कीजिएगा। अगर मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो गैप डाउन मैंने कंडीशन बताया था, गैप डाउन में सीधा आपको देखना है 3 मिनट या 5 मिनट में कोई भी पैटर्न, चाहे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, चाहे यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए, या कोई भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए यहाँ 22,800 पर, और जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है तो आप यहाँ मोमेंटम बना के चल सकते हो 23,900 का, फिर ये 22,900, फिर ये 23,000 का लेवल। गैप डाउन की कंडीशन बता रहा हूँ। अगर मान लो ये यहाँ पर ओपन होने के बाद में ये पैटर्न नहीं बनाता, मार्केट कंटिन्यू आता 740 पर, यहाँ आके सेम ये तीनों पैटर्न चाहे 700 के आसपास बनाता है, फिर भी ये पैटर्न ले सकते हो। दूसरा क्या है, मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद में ये इमीडिएट इस लेवल पर आता है, यहाँ पर एक लो बना चुका है, यहाँ पर आने के बाद में अगर ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड नहीं लेना है। 740 से फिर से जाए 800, 760, 800 के आसपास, यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाए फॉर्मेशन, तो मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड कहाँ लेना है वो आपको आना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ गया, यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनाया, ये मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट ये रेड कैंडल बनाया, ट्रेड नहीं लेना है। अगेन जब ये दोबारा जाए फिर ये रेड कैंडल फॉर्मेशन करे, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो समझ में आया, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, चाहे इस लेवल को ब्रेक भी कर जाए, जो डबल बॉटम बनाया था इस लेवल को ब्रेक कर जाए, मैं एंट्री नहीं लेना है। यहाँ आने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद में जब निकलेगा तो एक यहाँ पर एक अच्छा पुट साइड में एंट्री मिलने वाली है। ठीक है, सेम कंडीशन है। अगर हो सकता है मे बी मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद में इस टाइप का, फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है, तो हम अपर साइड में जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मैं अपर साइड में पहला टारगेट मेरा ये 22,800, फिर ये 22,850, फिर 22,900, फिर ये 23,000 के ऊपर साइड में हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन कंडीशन बता ही दिया। अगर इसके बीच में गैप डाउन गैप अप कंडीशन होता है तो जैसे इसके हाई को निकालेगा तो ऐसे मैं यहाँ पर होल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो हमारे सबसे निफ्टी का प्रॉपर चैनल आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखोगे सेम कंडीशन मैंने कल दिया था। अब यह कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट बन रही। अगर कल मार्केट 49,340 से लेकर 49,240 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन होता है, यहाँ चाहे डब्ल्यू पैटर्न बनाए, चाहे यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, और जैसे इसके हाई को निकलने की कोशिश करता है, आप यहाँ पर कॉल साइड इनिशिएट कर सकते हो 49,400 के ऊपर, 49,400, 49,500, 49,600, फिर 49,700, फिर ये हो सकता है 49,800 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये लोअर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है मार्केट यहीं के आसपास ओपन हो, इस लो को ब्रेक करे 236 को, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है 236 पर, ये एक बार पुल बैक ले 340, 400 के आसपास, फिर यहाँ पर कोई सेल साइड में दिखता है तो मुझे एक अच्छा सा 49,000 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस पे ध्यान बना के रखिएगा कि मार्केट जो है इसके आसपास ओपन हो 49,375, 400 के आसपास, मार्केट नीचे आए 49,200 के आसपास, 200 से फिर ये 100-150 पॉइंट का ट्रैवल करे, फिर यहाँ पर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगेन आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। लाइक ये मार्केट हुआ, मार्केट ये आया नीचे, हमें कोई सेलिंग पोजीशन नहीं करना है। जब ये ऊपर जाए और यहाँ पर कोई सेलिंग पैटर्न दिखे तो मुझे ये पैटर्न आपको थोड़ा सा 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये गैप डाउन कंडीशन होता था। गैप अप में क्या हुआ, अगर 500 से लेकर 600 के बीच में यहाँ के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम में 49,600 को क्रॉस करता है तो 49,700, 49,800, 49,900 हो सकता है 50,000 का भी लेवल कल आपको देखने को मिल सकता है। दोनों कंडीशन में अगर हो सकता है मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करे और ना इस लेवल को क्रॉस करे, जब तक इस दोनों लेवल के बीच में रहता था तब तक कैपिटल को आज प्रिजर्व कीजिएगा। अगर आपको कैपिटल बचा रहेगा तो आप ट्रेडिंग कर लोगे। ठीक है, अब कल के जो 3 इंट्राडे स्टॉक थे उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ।
पहला स्टॉक मैंने दिया था ज्योति सीएनसी। ज्योति सीएनसी में ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मार्केट ओपन ही यहीं होता है, ओपन होने में इमीडिएट ब्रेक करता है तो लगभग आपको 1.44% का इंट्राडे देता है। जैसे मैंने बोला था इस लेवल को निकालेगा तो हाई आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ से लगभग 3% का अपर साइड में मूवमेंट, मतलब दोनों साइड में मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ है। दूसरा स्टॉक मेरा था दूसरा स्टॉक मैंने दिया था सूरज स्टेट। सूरज स्टेट को सिंपली मैंने दिया था, यहाँ पर मार्केट टाइम पे दिख क्या है, अगर नीचे साइड में ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो यहाँ से मार्केट देख सकते हो 4.46% का 4.5% का इंट्राडे में आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल गया है। मेरा जो लास्ट स्टॉक था ईपैक ड्यूरेबल था। ईपैक ड्यूरेबल में मैंने बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंडीशन ही खराब, बट यहाँ पर मार्केट जैसे में होता है तो यहाँ पर 1% का मोमेंटम यहाँ भी देखने को आपको मिल गया होगा। आप कल के लिए 3 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक हैं। पहला है मेरा प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज में देखोगे तो सिंपल सा ये लेवल पर ध्यान देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। अगर कल मार्केट 259 बोले या 260 का लेवल ले लो, जैसे 260 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 270 का, फिर यहाँ से अगर मोमेंटम करेगा तो आपको 275 का, ये मोमेंटम कर दिया तो 280 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस की बात करोगे तो 250 251 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हो। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे साइड 250 के लेवल को तो अगेन ये 239 के लेवल को आपको देखने को 238 239 देखने को मिल सकता है। बोथ साइड में आप टारगेट एंट्री कर सकते हो। दूसरा स्टॉक मेरे लिए ये है क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड में ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है मेरे हिसाब से 174 का, तो 174 175 का लेवल है। अगर मार्केट कल यहाँ भी वही सेम पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन। अगर कल मार्केट ये 174 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 178 180 के आसपास का। अगर ये 169 का लेवल नीचे साइड में ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आपको 165, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो आपको 160 का लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकता है। जो मेरा थर्ड स्टॉक है उसके मैं डिस्कशन कर लूँ। मेरा थर्ड इंट्राडे स्टॉक जो है ये थर्ड इंट्राडे स्टॉक जो है ये मेरा है ज़ारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं बहुत दिन से इसको वेट करने के लिए मतलब बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ। अगेन 425 का लेवल आज ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया। अगर कल 425 का लेवल ब्रेक करता है तो 430 440 450 का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ देखोगे 425 पर तो 420 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। अगर मार्केट कल 417 का लेवल नीचे साइड में ब्रेक करता है तो 410 के बाद में ये आपको 405 या 400 के आसपास का ये आपको टारगेट नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।